जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। ज्योतिषी ज्ञान और उसमें भी रहस्यमय ज्ञान जो हर मनुष्य को ज्ञान होना चाहिए, कॉमन सेंस जिसको हम बोलते हैं, तो ज्योतिष में भी कॉमन सेंस होता है। आज हम आपको ज्योतिष का वो रहस्यमय ज्ञान दे रहे हैं जो अधिकांशतः ज्योतिषी नहीं जानते और आप गलत ज्योतिषी के पास जाकर के गलत सलाह लेकर के आप गलत कार्य कर बैठते हैं। आज जो हम आपको ज्ञान देने जा रहे हैं, ये ज्ञान आपको रट लेना है। और कोई भी व्यक्ति ज्योतिषी की सलाह से यदि काम करता है तो पहले इस ज्ञान को अवश्य आजमा ले, उसके बाद वो कार्य करे। हर किसी ज्योतिषी से सलाह नहीं ले लेना चाहिए और हर किसी की सलाह नहीं मानना चाहिए। अक्सर सही जानकारी के अभाव में सामान्य जन किसी के भी कहने पर ज्योतिषी उपाय आजमाने लगते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता कि इस तरह के आजमाए गए उपाय कई बार आपके लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं और होते भी हैं। जैसे कि अब मैं जो बताने जा रहा हूं, इनको आप याद कर लें और रट लें। कभी भी उच्च ग्रह का दान नहीं करना चाहिए। यदि आपकी जन्म पत्रिका में कोई ग्रह उच्च का बैठा हुआ हो तो उस ग्रह का उच्च ग्रह से संबंधित कोई भी दान हो वो कभी भी नहीं करना चाहिए, और यदि करते हो तो आपको नुकसान होने लगेगा। और नीच ग्रह जो होता है, उस नीच ग्रह की कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। यानी उसके मंत्र जप करके उसको शांत करें, उसकी नीचता को शांत करें, परंतु पूजन नहीं करना चाहिए। कुंडली के गुरु दशम भाव में हो या चौथे भाव में हो तो मंदिर निर्माण के लिए उस मनुष्य को कभी भी दान नहीं देना चाहिए। यह अशुभ होता है, एक बार वो सुन लीजिए। और चूंकि आप कभी कभी बहुत दानी बन जाते हैं, विशेष तौर से मंदिर निर्माण के लिए, तो ये ज्योतिषी भाषा कहती है कि गुरु यदि दशम भाव में बैठा हुआ हो, यदि आपका गुरु 10वें भाव में बैठा हो, या फिर गुरु चौथे भाव में बैठा हुआ हो, तो मंदिर निर्माण के लिए आपको दान नहीं देना है, यह अशुभ होता है। और यदि आपने दान दे दिया और ज्यादा दान दे दिया तो यह आपको कभी कभी फांसी के फंदे तक भी पहुंचा सकता है। इसलिए आप अपनी जन्म पत्रिका अवश्य चेक करा लें। कई बार हम देखते हैं आस पड़ोस के अंदर राम मंदिर बन रहा होता है, हनुमान जी मंदिर बन रहा होता है, भोलेनाथ का मंदिर बनते हैं, भैरव जी के मंदिर बनते हैं, शीतला माता के मंदिर बनते हैं। उन मंदिरों में दान देते हैं, आस पड़ोस वाले देते हैं, या फिर कुछ दान मांगने वाले आ जाते हैं तो आपको दान देना पड़ता है। कभी कभी अपनी इज्जत बचाने के लिए भी दान देना पड़ता है। तो यह अवश्य ध्यान रख ले कि यदि आपकी कुंडली में गुरु 10वें भाव में या चतुर्थ भाव में बैठा हुआ हो तो मंदिर निर्माण के लिए आपको दान नहीं देना है, अन्यथा आपको कभी भी फांसी की सजा हो सकती है। और कुंडली के सप्तम भाव में यदि गुरु हो तो कभी भी पीले वस्त्रों का दान नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपकी शादी टूट सकती है, पत्नी से अनबन हो सकता है। स्त्री ने यदि दान दिया है तो पति से अनबन हो सकता है। 12वें भाव में चंद्र हो तो साधुओं का संग नहीं करना चाहिए। यदि 12वें भाव में आपका चंद्रमा बैठा हुआ हो तो साधुओं के साथ में उस मनुष्य को नहीं बैठना उठना चाहिए, अन्यथा परिवार की वृद्धि रुक सकती है, वो बच्चे पैदा करने लायक नहीं रहेगा या फिर वह खुद साधु बन जाएगा। सप्तम व अष्टम भाव में सूर्य हो तो तांबे का दान बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, अन्यथा आपके धन की हानि होने लगेगी।
एक बार और सुन लीजिएगा, सूर्य यदि सप्तम भाव में बैठा हो, सूर्य यदि अष्टम भाव में बैठा हो तो तांबे का दान बिल्कुल न करें। अपन कई बार मंदिर जाते हैं और मंदिर में हम तांबे की प्लेट भगवान के भोग के लिए दे देते हैं, तांबे का लोटा दान दे देते हैं, तांबे का नाग महाराज दान दे देते हैं। तो यदि आपका सूर्य अष्टम व सप्तम भाव में बैठा हो तो तांबे का दान बिल्कुल भी न दे, अन्यथा धन की हानि होने लगेगी। और जब भी मंत्रोच्चारण करें, शुद्ध मंत्रोच्चारण करने वाले पंडित पुजारी से ही पूजा करवाएं, अन्यथा लाभ के बजाय हानि अधिक होने की संभावना हो जाएगी। और जब भी मंत्र का जाप करें या करवाएं, उसे पूर्ण संख्या में करें, जैसे 1 लाख, 1.25 लाख, 80,000 जो उसका नियम होता है, उन नियमों के अनुसार जाप करना चाहिए। और मंत्र एक ही आसन पर एक ही समय में सम संख्या में करना चाहिए। और मंत्र जाप पूर्ण होने पर दशांश हवन अवश्य कराना चाहिए, तभी पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अन्यथा जो भी 9 ग्रह के मंत्र का जाप कराया जाता है उसके पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है, यदि दशांश हवन नहीं कराया जाता है तो। और कुछ लोगों को हमने देखा है कि वो वार के अनुसार वस्त्र को पहनते हैं, यह हर किसी के लिए सही नहीं होता है। कुंडली में जो ग्रह अच्छे हैं उनके वस्त्र पहनना शुभ होता है, लेकिन जो ग्रह शुभ नहीं है यानी अशुभ है, उन रंग के वस्त्रों को पहनना गलत साबित होता है। कई बार किसी से सलाह लिए बिना कुछ लोग मोती पहन लेते हैं, यह गलत है। कुंडली में चंद्रमा यदि नीच का है तो मोती पहनने से व्यक्ति को मानसिक बीमारी होने की संभावना हो जाती है, इसलिए चंद्रमा नीच का हो तो मोती नहीं धारण करना चाहिए। धनु लग्न वाले मनुष्य को कभी भी मोती धारण नहीं करना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि किसी की शादी नहीं हो रही है तो कुछ ज्योतिषी बिना कुंडली देखे पुखराज पहनने की सलाह दे देते हैं, इसका उल्टा प्रभाव पड़ता है और शादी नहीं होती है। इसलिए पुखराज जब भी पहने बहुत सोच समझ कर पहने, विशेष तौर से विवाह के मामले में। कुंडली में गुरु नीच का हो, गुरु अशुभ प्रभाव में हो, गुरु अशुभ भाव में हो तो पुखराज कभी भी नहीं पहनना चाहिए। कई लोग घर में मनी प्लांट लगा लेते हैं, यह सुनकर कि इससे घर में धन में वृद्धि होती है, सुख समृद्धि शांति आती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि अगर बुध खराब हो तो घर में मनी प्लांट लगाने से घर की बहन बेटी दुखी रहती है। इसलिए घर में मनी प्लांट लगाने के पहले 10 बार अवश्य सोच लें कि मनी प्लांट लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। कैक्टस यानी कांटे वाले पौधे घर में लगाने से शनि प्रबल हो जाता है, अतः जिनकी कुंडली में शनि खराब हो उन्हें ऐसे पौधे बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। मानो या न मानो, जो बात बोली है पूर्णतः सत्य है और देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी के द्वारा आपको प्रसारित की जा रही है। भगवान ने आपको ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है, दिमाग दिया, दिल दिया है और आप पढ़े लिखे भी हो, तभी आप YouTube चैनल चला रहे हो, YouTube को देख रहे हो, सुन रहे हो। तो इस बारे में पहले गहनता से विचार कर लें, समझ लें, सर्च कर लें और अपनी कुंडली बनवा लें, उसके बाद इनका प्रयोग करें, अन्यथा प्रयोग मत करें। जिंदगी बहुत मुश्किल से मिलती है, मानव जीवन बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। यह सुख समृद्धि शांति के लिए है, ईश्वर का नाम लेने के लिए है, जिंदगी भर कष्ट सहन करने के लिए नहीं है। जिंदगी भर परेशानी, दुख और पीड़ा सहन करने के लिए मनुष्य जीवन प्राप्त नहीं हुआ है। मां भगवती जगत जननी आपको सद्बुद्धि प्रदान करे, सुख दे, समृद्धि दे, शांति दे, ज्ञान दे, विकास दे और आपके हर काम में सफलता प्रदान करे। ऐसी कामना हम मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आह्लादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दनी चंड मुंड नाशिनी सिंह वाहिनी क्लेश नाशिनी से आपके लिए प्रार्थना अवश्य करते हैं। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्थे सुबके सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते।
ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधि, काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। नीरहार हार धनसार सुधाकरम महाकल्याणम दाकनक चंपकधाम्भूषाम उत्तुंग बिनिकुच कुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यदि आप इन स्तुतियों को रोजाना पाठ करते हो, रोजाना सुनते हो, रोजाना याद करके, यदि आंख बंद करके मां भगवती आद्य शक्ति के सामने दीपक लगाते हो, वो भी घी का दीपक लगाते हो, तो निश्चित तौर से आपको सुख समृद्धि शांति प्राप्त होगी। और ईश्वर में विश्वास रखिए, ईश्वर को समर्पण करके रखिए। तो दुख भी उसके ही द्वारा दिए जाते हैं, दुखों का भी समर्पण करो। और यदि जो सुख और आनंद है वो भी मां भगवती के चरणों में अर्पित करो। निश्चित तौर से आपका जीवन बैलेंस होकर के अवश्य गुजरेगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या।